हेलो बेटा। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आपका एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर का, दैट इज़ रूरल एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका, आप लोगों ने पहले अपने एसएस में पढ़ा भी होगा। अनएम्प्लॉयमेंट आपकी दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एक्चुअली में आज स्टडी करने वाले हैं। इन्होंने बताया कि रूरल साइड में यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है वो ज़्यादातर डिस्गाइज्ड एंड सीजनल होती है, और अर्बन साइड पे जो होती है इंडस्ट्रियल और एजुकेटेड होती है। तो हम इसी को डीपली स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्गाइज्ड, जो कि रूरल एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है, अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कब होती है? जब नंबर ऑफ वर्कर्स ज़्यादा होते हैं, एक्चुअली जितने लोग हमें काम पे चाहिए उससे। अगर हम कुछ लोगों को उनमें से निकाल भी दें तो भी हमारी टोटल प्रोडक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफ़ जस्ट 2 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड, अगर किसी खेत को कल्टीवेट करने के लिए 2 पर्सन चाहिए 1 हेक्टेयर के लिए, बट वहाँ पे 5 पर्सन्स काम कर रहे हैं, देन 3 पर्सन्स आर डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज रैम्पेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर, बहुत ज़्यादा ही पाई जाती है। इसके कारण क्या है? पहला, जॉइंट फैमिली सिस्टम, कि गांव में क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में जॉइंट परिवार होते हैं, जॉइंट फैमिली होती है, तो उनके पास कोई काम नहीं होता, तो सब मिलके जो उनकी लैंड होती है उसी लैंड पे खेती करते हैं। पर पर्सन होल्डिंग साइज, अब ज़्यादा लोग होंगे घरों में तो पर पर्सन होल्डिंग साइज अपने आप ही क्या होता जा रहा है, श्रिंक, क्योंकि फैमिली के साइज बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। एग्रीकल्चर के आउटसाइड अगर आप देखें, जो फैमिली फार्म रिलेटेड है उनके पास इसके अलावा कोई और जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो इन्होंने यहाँ पे हमें क्या कहा है, साइड में बॉक्स में देखिए, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट प्रिविलेंट इन एग्रीकल्चर एलोन। कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर में नहीं, और भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। ठीक है, ये इंडियन एग्रीकल्चर का एक तो प्रिंसिपल करेक्टरिस्टिक्स है। इट इज़ ऑलमोस्ट रैम्पेंट देयर ओइंग टू हैवी प्रेशर, ये किसके कारण हो रहा है? प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण, जॉइंट फैमिली सिस्टम होने के कारण, और वोकेशनल एवेन्यू नहीं है आपके पास, एग्रीकल्चर के अलावा कहीं और काम नहीं है इसीलिए। बट इट इज़ फिनोमिना नॉट कन्फाइंड टू एग्रीकल्चर, कह रहे हैं सिर्फ एग्रीकल्चर से ही रिलेट नहीं है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में भी कहीं ना कहीं ये चीज़ पाई जाती है। इट विल नॉट बी सरप्राइजिंग टू लोड्स ऑफ पर्सन आइडलिंग, कह रहे हैं ये सरप्राइज की बात नहीं है, बहुत सी जगह ऐसी है पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट जॉब्स में, गवर्नमेंट सेक्टर में भी, जहाँ पे बहुत सारे लोग खाली बैठे होते हैं, सेम टाइम पे काम नहीं होता उनके पास। इट इज़ ए पॉइंटर टू द मोर पीपल एम्प्लॉयड देन एक्चुअली, जितने हमें चाहिए उस ऑफिस में हमने उससे ज़्यादा एम्प्लॉयड किए हुए हैं। तो ये साइन होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, तो इसके हमने ये पढ़ लिए, कॉजेज पढ़ लिए। अब हम आते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट पे। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अनदर काइंड ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इट सिंपली अकर्स बिकॉज एग्रीकल्चर क्या है, सीजनल ऑक्यूपेशन है। गांव में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्यों पाई जाती है? क्योंकि जो एग्रीकल्चर है वो एक सीजनल ऑक्यूपेशन है, मीन्स जो फसलें उगाई जाती हैं, फसलों की कटाई एक टाइम पे होती है, फसलें उगाई एक जाती है, मौसम पे डिपेंड करती हैं, और डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग टाइम पे अलग अलग फसल पे डिपेंड करती हैं। तो जो ऑफ सीज़न होता है, जब उनके पास काम नहीं है, तो वो अनएम्प्लॉयड है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट फार्मर जो एक साल में क्रॉप करता है, वो फसल उगाता है, वो कम से कम 5 से 7 महीने खाली रहता है। बिसाइड एग्रीकल्चर काफ़ी सारी और भी सीजनल एक्टिविटी हैं, जो जैसे शुगर केन क्रशिंग है, ब्रिक किल्स हैं, वर्क्स एंगेज इन रिमेन ऑक्यूपाइड फ्यू मंथ्स, कुछ ही दिन होता है इनमें काम, बाकी टाइम आप क्या रहते हैं, अनएम्प्लॉयड रहते हैं। तो ये तो था रूरल में कि ग्रामीण क्षेत्रों में हम कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को फेस कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं अर्बन की। ये देखिए, आपको एक पिक्चर दी हुई है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक गवर्नमेंट वो है जहाँ पे लोग अपना सारा डाटा, अपनी डिग्री वगैरह सबमिट करवाते हैं, अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, फिर गवर्नमेंट उनको जॉब देती है। तो आप खुद देख सकते हैं कि कितने जॉब सीकर्स हैं, लाइन कितनी लंबी है। तो कह रहे हैं इन अर्बन एरिया अनएम्प्लॉयड पीपल आर ऑफन रजिस्टर्ड, वो क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम रजिस्टर करवाते हैं। अर्बन एम्प्लॉयमेंट इज़ मोर लाइक ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, शहरों में ओपन अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, गाँव में जैसे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। ओपन एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि लोग काम करना चाहते हैं, लोग काम कर सकते हैं, फिर भी उनको काम नहीं मिल रहा है। ठीक है,
तो इन्होंने बताया हुआ है कि कितने परसेंट रजिस्टर्ड हुए थे, उनकी परसेंटेज इंक्रीज हुई, ये सारा आपको डाटा दिया हुआ है। फिर इन्होंने हमें कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल सेक्टर इज प्लेस्ड, इसको हमने डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया। तो सबसे पहले देखिए रूरल अर्बन में इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट में आपका क्या है, देखिए इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट वो है, इंडस्ट्री में आपको पता है सारे मजदूर लोग काम करते हैं, तो ये इलिटरेट पर्सनस हैं जो काम करना चाहते हैं पर उनको काम नहीं मिल रहा है। इलिटरेट पर्सन हु वांट टू वर्क बट दे डिडंट गेट एनी वर्क। तो इलिटरेट पर्सनस को काम नहीं मिल रहा है। इसके क्या क्या कारण है, रैपिड राइज इन पॉपुलेशन, एक तो जनसंख्या का बढ़ना, लेबर की सप्लाई ज़्यादा होगी पर जो फैक्ट्रीज है उनको इतनी लेबर चाहिए नहीं। दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्री इन अर्बन एरियाज, कह रहे हैं जो अर्बन एरिया है वहाँ पे इतनी इंडस्ट्री, मतलब जितने लोग आ रहे हैं इतनी इंडस्ट्री नहीं है। बहुत लोग माइग्रेट होके गांव से शहर में आ रहे हैं पर इतनी इंडस्ट्री नहीं है कि वो सभी माइग्रेट लोगों को जॉब दे सकें। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ होती है ना वो कोशिश करती हैं लेबर सेविंग पे, टेक्नोलॉजी यूज़ करने की कोशिश करती हैं जिससे उन्हें लेबर ना रखनी पड़े, लेबर को सैलरी ना देनी पड़े, वेजेस ना देनी पड़े। ठीक है, तो ये कारण है कि इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट क्यों पाई जाती है। फिर इन्होंने हमें बोला एजुकेटेड, मीन्स पढ़े लिखे लोगों को भी जब काम नहीं मिलता है वो होती है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। और ये क्यों हो रहा है ऐसा, देखिए क्योंकि आजकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बढ़ते जा रहे हैं। पहले स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन लेना मुश्किल होता था पर आज के टाइम पे हम ये नहीं कह सकते कि किसी बच्चे का साल खराब होगा, अगर उसके 35% भी हैं तो भी उसे किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। दूसरा, एजुकेशन सिस्टम आज के टाइम पे जॉब ओरिएंटेड नहीं है, डिग्री ओरिएंटेड है। सिर्फ वहाँ से लोग बच्चों को डिग्री मिलती है, उनको डिग्री से मतलब होता है कि बस हमने बीकॉम कर ली, एमबीए कर ली, जो भी है डिग्री मिल गई, एक्चुअली जॉब से रिलेटेड वो कुछ सीख ही नहीं रहे वहाँ पे। तो जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं, जितना साइज़ बढ़ता जा रहा है एजुकेटेड लोगों का, जितने लोग बढ़ते जा रहे हैं उतनी अपॉर्चुनिटीज़ हमारी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, फिर इन्होंने हमें क्या दिया है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट एंड वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट। यूथ कौन होते हैं, हम लोग, युवा पीढ़ी, 15 से 29 साल के बीच के लोगों को यूथ में कंसीडर किया जाता है। कह रहे हैं कि दोनों तरफ पाई जाती है, रूरल एरिया में भी, अर्बन एरिया में भी। ठीक है, मोर अमंग द एजुकेटेड पर्सन्स में ज़्यादा पाई जाती है जो वाइट कॉलर जॉब के लिए ढूंढ रहे होते हैं। वाइट कॉलर मतलब ऑफिस में बैठ के काम करने वाली जॉब। अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द यूथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट है इस टाइम पे यूथ की। यूथ को काम नहीं मिल रहा है, वो जैसे ही अपनी डिग्री खत्म, फिर वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वो एंटी सोशल एक्टिविटी पे चले जाते हैं, लाइक कोई ड्रग्स ले लेता है, कोई गलत लाइन में चला जाता है, मतलब अपना फ्यूचर बर्बाद कर लेते हैं जॉब ना मिलने के कारण, खुद एक गलत लाइन में चले जाते हैं। फिर वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट है, कह रहे हैं हार्डली 22% वुमेन एम्प्लॉयड है हमारी कंट्री में। 78% वुमेन आज के टाइम पे भी घर के काम करती हैं। नंबर ऑफ नेवरथलेस द नंबर ऑफ वुमेन जॉब सीकर इंक्रीजिंग, बढ़ तो रही हैं, इसमें नो डाउट कि पहले से चीज़ें बढ़ रही हैं पर अभी भी बहुत जगह पे रोक लगी हुई है वुमेन के काम करने पे। ठीक है, फिर इन्होंने क्या बोला है हमें, कॉमन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, किस किस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट मैंने आपको ये देखो हाईलाइट करी हुई है मेन बातें। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट वो होते हैं जो लोग काम करना चाहते हैं, काम कर सकते हैं, फिर भी उन्हें काम नहीं मिल रहा है, वो फुल टाइम के लिए क्या रहते हैं, अनएम्प्लॉयड। वो अपनी दूसरे फैमिली मेम्बर्स पे निर्भर होते हैं, वो लोग कमाते हैं, वो उनको देते हैं। और ज़्यादातर ये अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पाई जाती है, एग्रीकल्चर लेबर्स में, एजुकेटेड पर्सनस में, जो विलेज से शहरों में जाते हैं उनमें। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में आपका क्या है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अक्कर्स इन स्ट्रक्चर चेंजेस, लाइक टेक्नोलॉजी का चेंज आना, चेंज इन पैटर्न, लोगों का डिमांड चेंज हो गया। कोई ऐसी इंडस्ट्री थी, लाइक पहले बड़े वाले टीवी और कंप्यूटर हुआ करते थे, जिस तरह से एलईडी एलसीडी आए तो वो एकदम से बंद हो गए, तो वो फैक्ट्री और इंडस्ट्री एकदम से बंद हो गई, तो वो सारे लोग क्या हो गए जो उस फैक्ट्री में काम कर रहे थे, बेरोजगार। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि लोग जॉब तो कर रहे हैं पर वो जॉब फुल टाइम नहीं कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, कुछ महीने, कुछ घंटे, इस तरह से। अकॉर्डिंग टू नेशनल सर्वे, ए पर्सन इज कैटेगराइज्ड इन एक्सट्रीमली अंडर एम्प्लॉयड इफ ही वर्क्स ओनली 28 आवर्स ए वीक। नेशनल सर्वे के अकॉर्डिंग एक इंसान को हम बहुत ज़्यादा अंडर एम्प्लॉयड मानेंगे अगर पूरे वीक में सिर्फ वो 28 घंटे काम करता है। अगर वो 29 से 42 घंटे काम करेगा तो लिमिटेड अंडर एम्प्लॉयमेंट में आएगा। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस